हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th वालों का मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं किसी न किसी मीडियम से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड में हर बार आता है, ठीक है ना। ये क्लास 10th वालों के लिए भी है, सेम टॉपिक क्लास 12th वालों के लिए भी है। दोनों का ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन। यहां आपको पढ़ना है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। मैं हल्की सी झलकियां यहाँ पे दूंगा, पहले मैं समझाने की ट्राई करता हूं, फिर आपको डिफिनीशन का पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज देखिए, वन बाय वन आइए हम शुरू करते हैं। देखो, ये ऊपर हमारा कोई ना कोई एक मीडियम है, कोई ना कोई एक मीडियम है ऊपर वाला। तो मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक। चलो, तो मैंने कहा कि ऊपर मेरा कोई ना कोई एक मीडियम है, तो मैंने मान लिया ऊपर क्या है, मीडियम नंबर 1। कोई एक माध्यम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यानी ये अलग है और ये अलग है। और इस चीज को आपने बोला, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपकी जा रही है, इस लाइन को आपने बोला था बाउंड्री। अगर किसी को याद हो, इस लाइन को आपने बोला था बाउंड्री, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक हमने बाउंड्री पे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर जिसे हमने क्या माना, नॉर्मल। हमने क्या माना था, नॉर्मल, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज पे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हमने कहा कि एक लाइट आती है, तो ये आने वाली लाइट जिसे हमने इंसिडेंट रे बोला, तो ये लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है। इस पॉइंट पे देखना, ये बाउंड्री का पॉइंट है। अब इस बाउंड्री के पॉइंट पे जैसे ही ये टकराई, जैसे ही यहां पे ये टकराई, अब इसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो यहां से फिर से लौट जाए, यहां से लौट जाए, यानी एयर से आई है और एयर में चली गई है। तो इसे क्या बोलते थे हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। बट आज जो हमें चर्चा करनी है वो रिफ्रैक्शन पे करनी है। अब यहां पे समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। लाइट ऐसे आई है तो ऐसे सीधे जाना चाहती है, और हमने पहले ही बात किया है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहती है। तो लाइट आई और आने के बाद सीधे जाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने तो यहां पूरा वर्ड लिखा है आराम से आपके दिमाग में ताकि घुस सके कि यार लाइट सीधा जाना चाहती थी बट जाएगी नहीं। क्यों, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। अब दो कहानी होगी, या तो लाइट दूर चली जाएगी, देखो, या तो लाइट दूर चली जाएगी। कहां से दूर जाएगी, नॉर्मल से। देखो, या तो लाइट दूर चली जाएगी या तो लाइट नॉर्मल के पास आएगी। यही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। पहले एक बार डिफिनेशन पढ़िए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंज। तो ये पूरा डायरेक्शन, यानी लाइट का जो डायरेक्शन था, जिसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोला जाता है, वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। चेंज कहां पे हुआ है, बाउंड्री पे। ये वर्ड देखना, कहां पे हुआ है, बाउंड्री पे हुआ है। when it passes from one medium to another। तो डिफिनेशन सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। यहां देखो, डिफिनेशन इंग्लिश आती है ना, ठीक है ना। वैसे भी कॉपी करके लिखा, इतना इंग्लिश नहीं आती। फिजिक्स आती है, इंग्लिश इतना नहीं आती। फिर आप समझो, फिर रीजन आता है भाई ये क्यों हुआ। एक रीजन आता है ये बड़ा सा, सर ऐसा क्यों हुआ। तो हम कहेंगे क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। यानी इसकी अलग डेंसिटी है, इसकी अलग डेंसिटी है। सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, क्लास 12 तक भी सिलेबस के अंदर नहीं है, मैं हल्का सा बताता हूं। यहां मैंने साइड में लिखा है, यहां इसीलिए मैंने आपके साइड में लिखा है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसमिट लाइट। कोई भी मटेरियल है, कोई भी मीडियम है, वो लाइट को कितना ट्रांसमिट होने देता है, कितना जाने देता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। तो ये क्या नापता है, मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। यानी आप ऑप्टिकल डेंसिटी से बता सकते हैं कि ये स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी। इतना क्लियर, ये फालतू की बात है, बट रीजन आपने दे दिया ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप कहोगे ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है। आगे आओ, अब ये समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए, ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आइए हम इस बात को समझते हैं, रिलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज के माध्यम से। बहुत सारे देखो, एक हॉट एयर है, आप सबको पता होता है एयर क्या होती है। मान लो एयर के पार्टिकल यहां थे, मान लो एयर के पार्टिकल यहां थे, यहां थे, यहां थे, ये पास पास सब लोग बैठे हुए थे। अचानक से गर्मी आई। अब जब गर्मी होती भाई, हम पास पास बैठ, जो कहते हैं ना, ए दूर चलो, दूर चलो, दूर चलो। तो ये जो पार्टिकल थे ये सब दूर दूर चले, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया। वही सेम कहानी बेटा यहां पे है कि हॉट एयर है ना, जिस तरीके से गर्मी है, हम लोग सब लोग 4 लोग पास बैठे हुए हैं, है ना। समझना, बस सिंपल सी आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूं। हम 4 दोस्त साथ में बैठे हुए हैं।
अचानक से गर्मी हुई तो हमने दोस्तों से कहा चल भाग भाग भाग, चल इधर चल उधर चल, थोड़ा और हंसक, जगह दे जगह दे। तो ऐसे ही सेम कहानी होती है कि जब हॉट एयर होती है, एयर गर्म होती है, तो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, जब पार्टिकल दूर दूर गए क्या लूज बाउंडेड होंगे, यानी लूजली होंगे, दूर दूर होंगे, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घनापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना घनापन क्या हो जाएगा, दूर दूर रहो घनापन कम हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, रेयरर। क्या बोला जाएगा, रेयरर। तो इसका अब एक बात और समझो बेटा, एक लाइट को पार होना है, अब किसी को हमारे बीच से गुजरना हो, हम चारों एकदम पास पास में बैठे हो, क्या किसी को जाने देंगे बीच से, नहीं जाने देंगे। लेकिन हम दूर दूर बैठे हो तो लोग आराम से पास कर जाएंगे। तो यही सेम कहानी यहां पे समझना कि अगर दूर दूर पार्टिकल होंगे, दूर दूर पार्टिकल होंगे, डेंसिटी कम होगी, मतलब पार्टिकल दूर दूर है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। यानी रेयरर वो मीडियम कहलाता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मैंने आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के पूरे टर्म में समझाया। इसका उल्टा चलो, अगर कूल एयर है, एयर कूल है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे बोला जाता है डेंसर, और इसमें स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। बात समझ में आ गई इतनी, चलो समझ में आ गया होगा पूरा। चलो आगे, अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये पूरे चैप्टर की जान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, आगे भी बहुत काम आता है ये, तो इसको अच्छे समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले रिलेट किससे करेंगे, डिनोट किससे करेंगे वो समझो। म्यू, इसे क्या बोला जाता है, म्यू, तो इसको बोला जाता है म्यू, है ना। और इसे बोला तो म्यू या एन, एनसीईआरटी में कई जगह एन दिया है, आप बाहर जाओगे जब आपको म्यू यूज है तो इसे म्यू बोला जाता है, म्यू या एन, मैं दोनों यूज करूंगा ताकि दिमाग हमारा चले। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट डिफाइन ऑप्टिकल डेंसिटी, ये बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी को। आगे ना टर्म, ये क्या बताता है आपको, अगर आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यार ऐसा पढ़ो कि 10 लोगों को पढ़ा ले जाओ, बता ले जाओ, 5 मिनट बोल ले जाओ, तो हम कहेंगे कि यार ये ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। क्या मतलब इसका, ऑप्टिकल डेंसिटी का आपने समझा दिया। इसका मतलब ये है अगर आपका म्यू ज्यादा होगा तो आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। यहां देखो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर मीडियम है, मैंने एक को समझाया, दूसरा खुद से समझ लो। तो अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब डेंसर है, और डेंसर है तो पास पास में है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों एक बात समझ में आ रही है, यहीं से आपको पता चल गया, यहीं से आपको पता चल गया बिना फार्मूले के कि म्यू और स्पीड दोनों में उल्टा मामला है। जिसका म्यू ज्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका देखो उल्टा मामला है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। हो गया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका क्या फार्मूला आया है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। चर्चा करो फार्मूले पे, हर फार्मूले को बोलना आना चाहिए। क्या है, एक एक टर्म से दोस्ती करो, हर एक टर्म से दोस्ती करो। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो आइए दोस्ती करते हैं। सबसे पहले सी से दोस्ती करते हैं, आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, बट यहां चैप्टर चेंज हो चुका है। स्पीड ऑफ लाइट ये भी है, स्पीड ऑफ लाइट ये भी है, बट सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कहां, वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर। वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है ना, किलोमीटर में दे दिया तो गड़बड़ा जाएगा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ऐसा ना किलोमीटर लिख के दे दे कंफ्यूज हो जाओ। तो v क्या है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, बट कहां, किसी मीडियम के अंदर। कहां, किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर। बेटा समझना, आप समझना, मैं कहानी जैसे एग्जांपल पहले समझा देता हूं फिर बता। देखो जैसे मान लो एयर के अंदर, एयर के अंदर बोला जाता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, यानी एयर भी एक मीडियम है, तो एयर के अंदर जो v है वही c है, यानी v c के बराबर है। जितनी स्पीड की लाइट वैक्यूम के अंदर है उतनी ही एयर के अंदर है। बताओ म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, यानी सी बाई सी यानी 1, यानी एयर का कितना आया 1, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। अब एक बात बताओ बेटा, क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पॉसिबल है? अभी तक बताओ, क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई स्पीड पॉसिबल है? हम कहेंगे नहीं। इसका मतलब सी हमेशा ज्यादा होगा, इसका मतलब यही क्या है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। तो हमने कहा यार यही सबसे ज्यादा है, यही सबसे क्या है, ज्यादा, यही सबसे ज्यादा है। अगर यही सबसे ज्यादा है तो एक बात समझो, मैथ आपने पढ़ी होगी,
ऊपर वाला ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है, तो यानी ये जो वैल्यू आएगी 1 से ज्यादा आएगी। यानी अगर c हमेशा ग्रेटर देन v है ना, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये c हमेशा 3 है, 8 को हटा दो, 8 को हटाओ, पावर की बात बाद में। हमने कहा c तो 3 है, v को तुम मान लिया 2, v को तुमने मान लिया 2, तो ये वैल्यू हमेशा बताओ 1 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। तो वही मैंने कहा या तो वो इक्वल टू 1 है या 1 से ज्यादा है। बात समझ में आ गई? देखो तो एयर का सबसे कम होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे कम होता है, और वो कम कितना है? 1। यानी अगर आपको दे दे 0.5, नॉट पॉसिबल, माइनस, नॉट पॉसिबल। वाटर कितना होता है? 1.33, ग्लास का कितना होता है? 1.5। ये आपको रट लेना है, ये आपको रटना है, रटना है, रटना है, ये आप रट लो, 12 तक काम आएगा। इस पूरे आपके यहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा, कभी इतना ही बस, ये आपको रट लेना। इसलिए मैं सिस्टमेटिक लिखा है, एयर 1 कोई दिक्कत नहीं, वाटर 1.33, बट अक्सर यूज किया जाता है 4/3, तो इस टर्म में भी आपको आना चाहिए। ग्लास का 1.5 यानी 3/2। बात समझ में आ गई? चलो अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है, लैंग्वेज के फॉर्म में आपको गिवन है, न्यू मीडियम इज इक्वल टू 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्पीड ऑफ लाइट इज 1/3 इन दिस मीडियम। इसमें जो मीडियम आपको दिया है, एम का मतलब जो मीडियम आपको दिया है 1/3 है, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 टाइम्स है। कुछ ना करो, आराम से दोस्ती करो। मैंने कहा यार फॉर्मूला लिखो, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। आपको म्यू दिया है 3, सी बाई वी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार v को उधर लेकर जाओ, c की वैल्यू 3v, यानी जो आपका एयर वाला है, देखो देखो एयर वाला जो आपका है वो 3 गुना है, वही तो है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 टाइम्स टू दैट मीडियम। इसका मतलब यार ये स्टेटमेंट सही है, और देखो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा v इज इक्वल टू c बाई 3, यानी जो मीडियम की स्पीड है वो c का 1/3 है, c का 1/3 है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मजेदार है यार, यहां बच्चों की सांस अटक जाती है, बट हम जुगाड़ू आदमी हैं, आपने जिससे जो लोग उससे पढ़े जानते हैं हर चीज का अपने पास जुगाड़ है, तो इस जुगाड़ की बात कर लेते हैं। चलो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेट कर रहे हो, यानी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, बट लाइफ में दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए। ये तो ठीक है, ये लोग कंपेयर करें, बट लाइफ में सबसे बड़ा कंपटीशन अपना खुद का होता है। हमें खुद से कंपटीशन करना, बी योर ओन कंपटीटर, यानी अपने खुद के कंपटीटर बनो, दूसरे के कंपटीटर मत बनो, सबसे आगे जाओगे। ठीक है ना, थोड़ी सी सीख भी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या मतलब बेटा? देखो कोई एक मीडियम 1 है, कोई एक मीडियम 2 है। अब ये n1, अब दो मैंने यहां पे n यूज किया जानबूझ के, ताकि दिमाग चले क्या यार n भी हमारे सिलेबस में है, तो न्यू बोलो चाहे n बोलो। ये n1 है और ये n2 है। लाइट आई, और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि लाइट आएगी तो कुछ ना कुछ बेंडिंग होगी, कुछ ना कुछ बेंडिंग होगी। अच्छा, फिर कुछ लोगों का बच्चे सवाल आएगा, सर आपने इधर ही क्यों लिया है? मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि लाइट इधर ही अक्सर जाएगी, क्योंकि हम ऊपर एयर लेते हैं। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में। चलो अब क्या कहना है इसका है, शायर कहना चाहता है लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का चाहिए विद रेस्पेक्ट टू 1 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। अब ये आएंगे लॉजिकल, है ना। तो एक बात मेरी याद रखना, सिंपल सी बात है भैया, 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो ले लेना। जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा वो नीचे, सिंपल सी बात है। जिसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हो उसको नीचे रखो, जिसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हो उसको नीचे रखो, ना। कैसे समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। देखो मैंने कई बार बच्चों को समझाया है कि ये मैं हूं और ये तुम हो। मैं हूं 50 किलो का, तुम हो 100 किलो के। मैं हूं 50 किलो का, तुम हो 100 किलो के। ठीक है, अब बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, मैं तुम्हारे मुकाबले में कितना हूं? मैं तो आधा हूं यार। मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में कितना हूं? आधा हूं, है ना। मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में क्या हूं? आधा हूं। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अपने पास 2 ऑप्शन। पहला, एक बार मैं लिखता हूं 50/100, 50/100। दूसरी बार लिखता हूं 100/50, 100/50। यहां आया 1/2, यहां आया 2। अब लैंग्वेज समझो, मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में कितना हूं? आधा हूं। सही बात है, इसका मतलब आधा वाला आंसर सही होना चाहिए।
इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बात करोगे वो हमेशा कहां रहेगा, नीचे। तो अगर कभी भूल जाओ ना तो ऐसे निकाल लेना, इसलिए इतना आसान बता रहा हूं। चलो ये तो होगा नहीं यार, देखो ये तो 2 आ रहा है, मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में थोड़ी, तुम मेरे रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात आ गई बेटा कि जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे। अब लिखने का तरीका भी देख लो, लिखने का तरीका भी देख लो, हालांकि पूरा लिखा है। किसका चाहिए, दिमाग लगाना, मैं जो बता रहा दिमाग। आपको चाहिए 2 का, तो मैंने लिखा भैया किसका चाहिए 2 का, किसका चाहिए 2 का। मैंने इस 2 को डब्बे के अंदर अपना बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। किसका चाहिए 2 का, किसका चाहिए 2 का, किसके रेस्पेक्ट में 1, तो चाहे मैं 1 को यहां लिख दूंगा और चाहे 1 को यहां लिख दूंगा। यानी ये सिंपल सी बात है, सिंपल, कि हमारा मेन कौन है, ये हमारा 2 मेन है, बस 2 मेन है। उसके अलावा जो भी लिखा है उसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जो मेन है उसको ऊपर लेकर आओ, वो तो हमने पहले बात कर लिया, μ2 अपान μ1। तो आपने रखा μ2 की वैल्यू c अपान v2। कुछ लोग कहेंगे सर ये कहां से आ गया, हमने कहा लो फार्मूला देखो बताया था। चलो तो यानी μ2 c अपान v2, μ1 c अपान v1। तो ये c c c c कैंसिल, दोनों c क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 अपान v2 1 अपान v1, तो ये ऊपर जाएगा v1 बाई v2। तो आपको सिंपल सा ये याद रख लेना है, आप ट्राई भी कर सकते हो कि μ2 अपॉन μ1 लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। 2 है किसके रेस्पेक्ट में, देखो ये 2 है 2 है 2 है, तो ये 2 अपना वाला, ये 2 कौन है, अपना वाला। तो ये 2 मैंने लिख दिया, ये अपना वाला 2, अपना वाला 2 किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, μ2 अपान μ1 v1 अपान v2। कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया है, कई जगह आपका ये भी, कई जगह क्या, ये है वेवलेंथ, आपने पढ़ा होगा ये आपने, ये क्या होती है वेवलेंथ, λ1 अपान λ2 है ना। अच्छा उसका भी रीजन क्या होता है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये होता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ जाता है। यानी अगर v ऊपर तो लैम्डा भी उसका ऊपर रहेगा। तो ये अगर आपको यूज में होगा तो देख लेना, ठीक है ना। चलो f कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी। इधर देखो, अब लिखने का तरीका आपने देख लिया तो आप क्वेश्चन भी देख लो यार। ये क्वेश्चन एक बार नजर डालो खुद से, क्वेश्चन से दोस्ती करो, समझ में आएगा आपको पूरी बातें। चलो आपको फिर सिंपल तरीका है, म्यू ए म्यू डब्ल्यू पढ़ना सीखो, फिर बोलो। पहला अपना वाला कौन, जो पहले लिखा है, अपना वाला कौन, जो ये लिखा है, ये अपना वाला अपना वाला अपना वाला, तो ये अपना है भाई, ये अपना। म्यू वाटर किसका चाहिए, वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर। तो देखो वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर 4/3। अच्छा स्पीड लिखो उल्टा उल्टा, वाटर ऊपर तो वाटर नीचे, एयर नीचे तो एयर ऊपर। फिर आओ दोस्ती करो, ये आपको लिखा हुआ है अपना वाला कौन, अपना ग्लास, अपना कौन ग्लास, ग्लास का आपने लिखा है किसके रेस्पेक्ट में, W। तो देखो ग्लास ऊपर W नीचे, तो ये 3/2 ये 4/3, और ये तो आपको आना ही चाहिए, ये स्टेप तो आपको आना ही चाहिए। मैथ में तो आपने भर भर के पढ़ा है ना, मैथ में आपने भर भर के पढ़ा है। 3/2 को 3/2 रहने दो, नीचे वाली टर्म को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3 है तो 3/4 हो गया, तो 9/8 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपको दिया है म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन इज इक्वल टू 3/5, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो जो लिखा है, ज्यादा नहीं, जो लिखा है उसको पढ़ो कि क्या लिखा है, ग्लास, पहले क्या लिखा है, अपना वाला ग्लास, ग्लास को ऊपर रखा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन को नीचे रखा, 3/5। अब आपको क्या सर ग्लिसरीन का नहीं पता, अरे वही तो निकालना है। क्या गिलास का पता है, हाँ सर गिलास का तो हमने पता है, क्या है 3/2, तो मैंने ग्लिसरीन को इधर लेके चला गया, ग्लिसरीन देखो ग्लिसरीन इधर चली गई, 3/5 इधर चला आया, है ना। चलो तो गिलास का आपने 3/2 पुट किया, इसका 3/5 उल्टा मल्टीप्लाई 5/2, तो यानी आपका म्यू ग्लिसरीन जो है वो आ चुका है 5/2। अब आपसे क्या पूछा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, तो लिखना सीखो, किसका पूछा है, वाटर का, अपना वाला कौन, वाटर वाटर वाटर, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लिसरीन, उसको नीचे, तो वाटर का 4/3, ग्लिसरीन का 5/2। सॉल्व कर लिया 8/15। एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। चलिए अब आते हैं, खत्म होने वाला है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बुक के अंदर स्नेल लॉ, जिसे स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं, है ना, तो फेमस है। तो मैं अपना सिंपल आपको पूरे जो लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ के जानबूझ के नहीं बताऊंगा कंफ्यूज, आपको जो पढ़ना है आराम से पढ़िए। मैं अपने तरीके से इसको बता रहा हूं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, आपको समझना कैसे है। देखो
ये एंगल आई, हाँ सबको पता है सर, एंगल आर सबको पता है, μ1 μ2 सबको पता है। तो ये आपको पूरी बुक के अंदर मिल जाएगा, हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूं, देखो होता क्या है, सिंपल मैं तरीका जो बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर आपको पूरा स्नेल लॉ खत्म हो जाएगा, कैसे यूज करना है। जिसका मीडियम, ये मीडियम, इसका एंगल, इसके साइन के साथ, साइन कॉस आपने पढ़ा होगा, साइन चलता है ना, एस से स्नेल, स्नेल में साइन भाई चलेंगे, तो स्नेल में कौन चलेंगे, साइन चलेंगे, स्नेल में साइन भाई चलेंगे, ठीक है ना। चलो तो स्नेल में देखो, एस से स्नेल, स्नेल में साइन चलेंगे, किसी को हालांकि इतना पता होता है। सुनो, जिसका मीडियम उसका एंगल, तो हमने कहा यार μ1 का मीडियम, तो μ1 का एंगल कितना है आई, μ2 का मीडियम तो μ2 का एंगल, μ2 का मीडियम तो μ2 का एंगल, तो हमने 1 लिया, आई लिया, बात खत्म हो गया। जिसका मीडियम उसका एंगल, सिंपल, एक ही नारा अपना है, जिसका मीडियम उसका एंगल, जिसका मीडियम उसका एंगल, है ना। तो आपको ऐसे नारा देना है, कौन सा नारा मिल गया हम लोगों को, जिसका मीडियम उसका एंगल, जिसका मीडियम उसका एंगल, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर, तो चिल्लाते रहो, सीढ़ी से उतर रहे हो, जिसका मीडियम उसका एंगल, साइन भाई स्नेल लॉ साइन भाई, जिसका मीडियम उसका एंगल, सिंपल, जिसका मीडियम उसका एंगल आपको दिख गया है। यहां से देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और ये क्या होता है, कांस्टेंट, यही आपसे बोला जाएगा, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख के चले जाओ। फिर यहां से एक चीज और मिलती है, μ1 अपॉन एंगल, μ1 अपॉन एंगल, क्या मतलब इसका है, इसका मतलब सिंपल समझो, यहां से हम निकाल के देख सकते हैं, खुद देखो, जहां आई है, आई का एंगल कौन है, नीचे भाई, μ1 का एंगल कौन, समझो μ1 का एंगल कौन है, आई, लेकिन ये दोनों कहां है, μ1 यहां, आई साइन आर यहां, ये है ना, ये देखो उल्टा है, इसका मतलब म्यू और एंगल में उल्टा है। हम यूज कैसे करेंगे सर, क्या मतलब इसका है, इसका मतलब देखो बहुत आसान है, जब आप एयर से वाटर के अंदर जा रहे हो, एयर का 1, वाटर का 1.33, क्या इधर एयर से वाटर में जाने पर म्यू बढ़ा, हाँ सर, पहले 1 था, अब 1.33 है, म्यू बढ़ा तो एंगल, एंगल कम, तो एंगल कम यानी नॉर्मल के पास, अरे यार रटना ही नहीं पड़ा, देखो इसीलिए हम लोग हमेशा ये वाला नहीं बनाते थे, इसीलिए हम लोग ये वाला नहीं बनाते थे, देखो नॉर्मल के पास, ये नॉर्मल है ना, तो यानी जब आप एयर, मान लो इसको एयर है और ये आपका वाटर है, तो जब एयर से वाटर में जाओगे, एयर से वाटर में जाओगे, म्यू बढ़ेगा, एंगल कम होगा, एंगल कम होने का मतलब आप नॉर्मल के पास आ जाओगे, आ गया। ऐसे ही सर ग्लास से वाटर में जाए तो क्या होगा, लिख लो पहले, ग्लास का 1.5, 1.33, यानी अब म्यू कम हो रहा है, एंगल ज्यादा होगा, तो नॉर्मल से दूर जाएंगे, सिंपल ये लॉजिक यूज कर लेना। चलिए अब नो बेंडिंग, एक क्वेश्चन ये आता है ना, आता का मतलब ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में, कि ऐसा कौन सा केस है कि जब बेंडिंग ही नहीं होगी, जब बेंडिंग ही नहीं, यानी देखो लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, तो ऐसा कौन सा केस है जब बेंडिंग ना हो, जब बेंडिंग ना हो। पहला देखो, ये μ1 है, ये μ2 है, तो आप इसमें देखो ध्यान से, आप वो लगाओ, है ना, स्नेल लॉ लगाओ, तो मैंने कहा यार जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, इन केस कोई ऐसा मटेरियल है जिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम, तो अगर μ1 और μ2 सेम है, तो साइन आई और साइन आर को भी सेम होना पड़ेगा, यानी अगर म्यू सेम तो एंगल भी सेम, और एंगल सेम तो बेंडिंग नहीं होगी। पहला केस क्या हो गया, पहला आपके सामने कि अगर μ1 और μ2 बराबर हैं तो एंगल भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो सर एक केस तो समझ में आ गया, दूसरा केस आप क्या बताना चाहते हो, तो एक दो ही चीज है यार, दो ही चीज है, एंगल अगर अपना क्या हो गया, समझा। अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस, क्या करवा रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल है, मैं इसी पे ही इंसिडेंस करवा दे रहा हूं, अगर ये नॉर्मल है, ये इसी पे ही लाइट गिरा दे रहा हूं, इसी पे नॉर्मल, बताओ एंगल नॉर्मल से लेते थे तो आई कितना हो जाएगा, एंगल आई 0, तो लाइट जैसे आई थी वैसे ही सीधे ऐसे निकल लेगी, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0, है ना, ये साइन का एंगल पूरा है। तो ये दो केस ऐसे होते हैं जहां पे बेंडिंग नहीं होती है। चलो लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्लास स्लैब, आसान तरीके से पढ़ेंगे, कोई मस्ती नहीं, एकदम चलो, तो ये पूरा आप इसके सामने है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, ये अपना ग्लास स्लैब, चलो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं, ये अपना ग्लास स्लैब भाई, ठीक है, ग्लास स्लैब भाई, आराम से चलो, आपको सब समझ में आएगा एकदम। सिर्फ याद क्या रखना है, मैंने पहले ही आपको बोला है, म्यू और एंगल में कौन सा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, म्यू और एंगल में उल्टा रिलेशन है। चलो ठीक है,
ये आपको पता है एयर है, ये ग्लास है, और फिर से क्या है, एयर है। लिख लो, यहां म्यू की वैल्यू 1 होती है, यहां म्यू की वैल्यू आपकी 1.5 होती है। चलो, सबसे पहली जो रे आई है, अच्छा ये नॉर्मल, सबसे पहली जो रे आई है उसको हमने बोला इंसिडेंट रे। ठीक है सर, एयर से आई है, क्या यहां पे टकराएगी? हमने कहा हाँ सर, इस पॉइंट पे टकराएगी, इस पॉइंट पे वो टकराएगी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अब ये लाइट ऐसे जाना चाहेगी, ये लाइट ऐसे जाना चाहेगी, तो ऐसे लाइट जाना चाहेगी। सबसे पहला हमने कहा सर ये जो एंगल है आपका क्या है, एंगल आई। हमने कहा हाँ बेटा ये एंगल आई होता है, सबको पता है। तो अब एंगल, अच्छा एक काम करते हैं, अभी एंगल की बात नहीं करते हैं ना, अभी एंगल की बात नहीं करते हैं जानबूझ के, पहले हम समझते हैं लाइट कैसे जाएगी। सर ये लाइट यहां से आई, हाँ बेटा आई लाइट। अब बताओ अंदर क्या हो रहा है, एंगल ज्यादा, तो हमने कहा सॉरी, अंदर जाने पे म्यू क्या हो रहा है, ज्यादा। तो अगर म्यू ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी लाइट ऐसे जाना चाहती थी लेकिन लाइट ऐसे चली गई, यानी यहां पे देखो एंगल ये वाला बन गया। पहले एंगल इतना सारा था, अब एंगल कम हो गया। हाँ सर एंगल कम हो गया। अब लाइट फिर से यहां पे जाएगी, अब लाइट फिर से यहां पे जाएगी, लाइट फिर से यहां पे जाएगी। तो ये यहां पे भी एक नॉर्मल, यहां पे भी एक नॉर्मल। तो लाइट देखो ऐसे जाना चाहती थी, अब क्या होगा सर, अब ये लाइट ग्लास से एयर में इंटर कर रही है, ग्लास से एयर में। तो जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, म्यू क्या हुआ, कम, तो एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। एंगल क्या होगा बेटा, ज्यादा, यानी जाना ऐसे चाहती थी और चली ऐसे गई, ये वाला एंगल हो जाएगा। देख लो आसानी से आपने बनाना सीख लिया, बस इतना था। अब देखो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, इमर्जेंट रे और ये वाली लाइट, दोनों क्या हैं आपस में, पैरेलल। दोनों क्या हैं आपस में, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। अच्छा उसका क्या रीजन दिया जाता है, समझना, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, मैं सिंपल तरीका, मैंने एक बात किया कि यार लाइट ने, मान लो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिंपल देखना, कि जब आप एयर से वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर गए, समझना, जब एयर से आप ग्लास के अंदर गए, तो मैंने कहा यार इसने 5 एंगल मैंने 5 कम किया, इसने 5 क्या किया, कम किया। फिर जब वो ग्लास से कहां गया, वाटर के अंदर, सॉरी, जब वो ग्लास से एयर के अंदर गया तो एंगल बढ़ा, तो एंगल जो 5 कम हुआ था वही एंगल क्या हो गया, बढ़ा। तो नेट कितना आया, नेट आया 0, यानी लाइट जैसे पहले जा रही थी वैसे अब जाएगी, यानी एंगल दोनों में क्या होगा, इस पैरेलल यानी 0। तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई होगी पूरी, इस तरीके से। बाकी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको इसको अच्छे से देख सकते हैं, मैंने सिंपल तरीके से आपको पूरा समझा दिया। चलो, तो इतनी सारी बातें आपकी हो गई हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, इन केस अगर कभी केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे एयर, अच्छा असर्शन रीजन में क्या आएगा कि दोनों पैरेलल क्यों होती है, तो हमने कहा यार पैरेलल का जो रीजन है, पैरेलल का जो रीजन है कि पहले एयर है, उसके नीचे ग्लास है, और फिर उसके नीचे क्या है, एयर है, यानी ग्लास के दोनों तरफ कौन है, एयर है। तो एक बार जितना एंगल कम होगा उतना ही एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को समझना। और अगर इन केस ऐसा हो, यहाँ पे एयर हो, यहाँ ग्लास हो, और यहाँ पे एयर ना हो के कुछ और मीडियम हो, तो अब पैरेलल लाइट नहीं जाएगी। बात समझ में, क्यों यार, मान लो इसने 5 कम किया, इसने जो बढ़ाना था 7 बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, तो अब अलग आएगा ना। सिंपल समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देगा, ठीक है ना। बट मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरा समझा लेगा। ओके चलो, तो ये आपका पूरा खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कभी एक नए वीडियो में।